जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज, वो दूर हटते जा रहे हैं, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें इवन चाइना भी है। चाइना भी रिलेशन इतने खराब हो गए हैं, चाइना भी पीछे हट रहा है। अब अमेरिकन एंड इंडियंस डरा रहे हैं चाइना मालदीव्स को कि भाई आपका जो डेट इशू है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये आपको अगर डेट रिस्ट्रक्चरिंग आपने 2026 तक ना की तो आपके लोन्स बहुत बढ़ जाएंगे। मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया, मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट, मालदीव्स की हो गई कुर्की, और ठीक चल रहा था 3-4 महीने पहले। तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं ये आज दुनिया देख रही है। ये जो हमने मिथ बनाई हुई है, इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा, बहरुलकाय से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं है। असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है। तुम्हारा मसला ये है ना कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। ठीक है, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। हमारा मसला ये है कि हमें इंडिया का बचा हुआ कचरा मिलता है। 1947 से 2023 तक ब्रांड पाकिस्तान नहीं चला है। और मालदीव्स ने जो इंडियन फौज को निकाला है या इंडिया को एक टफ टाइम दे रहा है मालदीव्स के अंदर, ये ना करें। अगर ये करते हैं तो देन आपके लिए मसाइल होंगे। क्यों हो गया मालदीव्स बैंकरप्ट, ये भी जानने की जरूरत है। मालदीव्स का 60% लोन उन्होंने चाइना से लिया, चाइना के 2 बैंकों से। उन्होंने अपना 60% लोन लिया है, यानी कि चीनी अगर बोलेंगे कि कूदो तो ये नहीं कि कूदना है नहीं कूदना है, ये बोलेंगे कितना ऊंचा कूदना है जनाब, ये बताइए। कितनी बेवकूफ कौम है यार, मैं हैरान हूं 21वीं सदी में कि अकाउंटेबिलिटी करने का कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा। मालदीव्स में आके फिर अमेरिकन वांट कि मालदीव्स जो है वो इंडिया को स्पेस दोबारा दे। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। They are directly asking to the Maldivian authority, Mr. Muizuko, President Muizuko, वो डायरेक्टली आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनको स्पेस दो। इनको अगर आपने इंडिया को स्पेस ना दी, आपने कंपटीशन क्रिएट ना किया तो फिर हमें ना कहना। भारत ने आज तक इनको अरबों डॉलर की हेल्प करी, अरबों डॉलर की हेल्प। भारत ने इनसे एक तिनका जमीन नहीं ली आज तक, क्योंकि भारत ने बोला हमारी फिलॉसफी यही नहीं यार, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को समझ जाना चाहिए था, भारत को समझ जाना चाहिए था और भारत को बोलना था कि हाँ बेटा हम मालदीव्स खरीद रहे हैं। दोस्तों, भारत ने जब से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई किया है तब से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर भारत में आ रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नए नए स्टार्टअप्स भारत में खुल रहे हैं और एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज भारत में खोले जा रहे हैं। चाइना से बहुत सारी कंपनियां भारत आ चुकी है, जिससे चाइना की इकोनॉमी ठप हो गई है। पाकिस्तान को 3 तरफा मार पड़ रही है, अफगानिस्तान, ईरान और भारत से। तीनों जगह से पाकिस्तान मार खा रहा है और अंदर से भी उसमें गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इस दौरान चाइना पाकिस्तान से भाग गया है। जी हाँ, सीपैक को छोड़कर चाइना पीछे हट गया है, क्योंकि चाइना के अंदर जो उसकी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं और इसी के तहत मालदीव भी अब बर्बाद होने वाला है, क्योंकि उसने चाइना की उन बैंक से ही लोन लिया था। दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, चाइना के पीछे हटने से मालदीव और पाकिस्तान की कैसी हालत हुई है, ये पाकिस्तानी मीडिया खुद बता रही है। पता लग रहा है कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। दोस्तों क्यों हो गया मालदीव्स बैंकरप्ट, ये भी जानने की जरूरत है। मालदीव्स का 60% लोन उन्होंने चाइना से लिया, चाइना के 2 बैंकों से। उन्होंने अपना 60% लोन लिया है, यानी कि चीनी अगर बोलेंगे कि कूदो तो ये नहीं कि कूदना है नहीं कूदना है, ये बोलेंगे कितना ऊंचा कूदना है जनाब, ये बताइए। तो मालदीव्स बन गया है चीन का नौकर, स्लेव, गुलाम, दास, ये बन गया है। अच्छा, दूसरी चीज, चीन ने इनको पैसे दिए। जब चीन ने इनको पैसे दिए, और कितने पैसे आपको पता है, ओनली $4 मिलियन। $4 मिलियन कितना होता है? लगभग 35 करोड़ रुपए। मोटा मोटी कह रहा हूं, 1-2 करोड़ दायमा होगा, यानी 8.2, 8.3 टू अ डॉलर होता है ना, 83 रुपीज टू अ डॉलर। आप ये मान के चलिए तो आप देख लीजिए कि करीब 35 करोड़ का गेम है। ये 35 करोड़ वापस नहीं कर पाए चाइना को, तो चाइना ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, घर की बात है, डोंट वरी, हम लोग एक काम करते हैं, हम ना आपका एक आइलैंड ले लेते हैं। तो चाइना ने इनसे एक टापू छीन लिया। भारत ने आज तक इनको अरबों डॉलर की हेल्प करी, अरबों डॉलर की हेल्प। भारत ने इनसे एक तिनका जमीन नहीं ली आज तक, क्योंकि भारत ने बोला हमारी फिलॉसफी यही नहीं यार, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को समझ जाना चाहिए था, भारत को बोलना था कि हाँ बेटा हम मालदीव्स खरीद रहे हैं। अब बोल दो अडानी अंबानी को
चेक काट के दे देंगे $10-15 बिलियन का, खरीद लो पूरा देश। क्या चक्कर है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? हमारे बगल में तो है, वो खरीद लेते पूरा। मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया, मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट। मालदीव्स की हो गई कुड़की, और ठीक चल रहा था 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने तक वो ठीक चल रहा था मोटा मोटी मालदीव्स। हाँ, प्रॉब्लम थी, कर्जे थे, पर कर्जे तो हर एक देश के ऊपर होते हैं, अमेरिका, भारत, रूस, चाइना, सबके ऊपर कर्जे हैं। तो देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं। 99% देश जो है अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं, छोड़ के पाकिस्तान जैसे जो बास्केट केसेस हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन ज्यादातर देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं। ये भी अपना कर्जा मैनेज कर रहा था। यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही इन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, जैसे ही भारत को उल्टा सीधा बोला, लोगों ने बोला कि अब हम नहीं जा रहे, बॉयकॉट। मालदीव्स में आकर फिर अमेरिकन्स वांट कि मालदीव्स जो है वो इंडिया को स्पेस दोबारा दे। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। They are directly asking to the Maldivian authority, Mr. Moizuko, President Moizuko, वो डायरेक्टली आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनको स्पेस दो। है कि हम एक चीज को लेके आगे बढ़े कि मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है। बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो हमारे यूजुअल डोनर्स हैं या हमारे यूजुअल जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज, वो अनफ्रेंडली तो नहीं हुए हैं, मगर कम से कम वो लेस कंसर्न जरूर हो गए हैं। अब वो पाकिस्तान के मामलात में इतने प्रोडक्ट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, वो एक हद तक दूर हटते जा रहे हैं, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें इवन चाइना भी है, जिसमें इवन अमेरिका भी है। वो हमारे मसाइल के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 3 फैक्टर अगर आप लगाए इंसाफ को सामने रखते हुए, तो जो मजलूम आने वाला है एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसमें मुझे सिर्फ तरस आ सकता है कि ये जो हमारे रिलेशन इतने खराब हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि चाइना भी पीछे हट रहा है, इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं, हल थोड़ी है वो। हर दुनिया में हर फैसला जो फैसला होता है, सियासी फैसला होता है या फॉरेन अफेयर फैसला होता है, उसके पीछे उस कंट्री की अपनी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होती हैं। ये जो हमने मिथ बनाई हुई है, इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा बहरुल से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, चाइना हमारा हो सकता है पार्टनर हो, हमारे साथ दोस्ती हो, मगर जो भी ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं वो कमर्शियल टर्म में कर रहे हैं, वो कोई नॉन कमर्शियल टर्म में नहीं कर रहे। तो आज ही के इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड इस्तेमाल किया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, नाम लिखा है चाइना का, उसने बड़ा अच्छा टर्म यूज किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसने लिखा है कि स्टेट गवर्न स्टेट भी अब सपोर्टेड नहीं है। ये क्यों लिखा उसने? इस वक्त पूरी दुनिया का जो बज़वर्ड है पूरी दुनिया का और डावोस का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वक्त दुनिया सारी इस वक्त ना टेक्नोलॉजी की जो वार चल रही है वो एआई के ऊपर। और एआई ये नहीं कि आने वाले दिनों में अकाउंटेंट भी फारग हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी जा रहे हैं। जो दुनिया जो तैयारी कर रही है, इंडिया में जो सऊदी अरेबिया, दुनिया के जितने यूक्रेन जैसा मुल्क जो वॉर में है, उसका एआई हाउस से सब जगह पे एआई हाउसेस बने हुए हैं। समझो ना, तुम्हारा मसला ये है, तुम्हारा भी इनका भी, कि तुम्हें असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है। नहीं, तुम्हारा मसला ये है ना कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। ठीक है, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। हमारा मसला ये है कि हमें इंडिया का बचा हुआ कचरा मिलता है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, इसलिए कि उनको इनसे पूछे कि इस दफा डेवोस का कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट वाज द थीम? बिल्डिंग ट्रस्ट। हुसैन, ये बताओ कि आज हाउ मेनी ऑफ अस हैव ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।